आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिमिलैरिटी, जो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी, समरूपता की बात करेंगे। जो सीबीएसई में तो ट्रायंगल के नाम से चैप्टर है और आरबीएसई में सिमिलैरिटी के, समरूपता के नाम से चैप्टर है, ध्यान रखना। तो मैंने आप लोगों को कल जब शुरुआत किया था तो मैंने आपको सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है समरूपता। मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी में हमें क्या देखना होता है कि उसका शेप, कि दो फिगर का शेप, जिसको हम आकृति या आकार कह सकते हैं। कहीं आकृति कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने आकार लिया तो फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब वो कैसा होना चाहिए, समान। दिखने में कैसे होने चाहिए, एक जैसे। शेप को मोस्टली आकृति कहते हैं, कहीं कहीं आकार भी है। तो ध्यान रखना, शेप, आकृति, डेफिनेशन नहीं पूछते कि दो चीजें दिखने में अगर एक जैसी है, इसका मतलब वो क्या है, सिमिलर है। साइज की जब बात करेंगे, साइज की जब बात करेंगे तो साइज प्लस शेप दोनों आते हैं। साइज प्लस शेप दोनों आते हैं, आकार एवं आकृति दोनों आते हैं। तब हम क्या बोलेंगे, तब उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, या इसको बोलते हैं सर्वांगसम। तो मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था और मैंने आपको बताया था कि अगर दो शेप कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, और सिमिलर होंगे तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम, क्योंकि जब वो सर्वांगसम होंगे तो आकार आकृति दोनों समान होते हैं। सिमिलर में केवल शेप, आकृति समान होती है। ये तो हम लोगों ने बात की थी लास्ट चैप्टर के अंदर। बच्चों, हमें जो पढ़ना है वो ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है। तो ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, बेसिक ऑफ ट्रायंगल। तो पहले आपको बताता हूं कि एक वर्ड होता है पॉलीगन। क्या होता है, पॉलीगन। पॉलीगन को बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं बच्चों, एक हम बात करते हैं पॉलीगन की, बात करते हैं पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ध्यान रखना, क्या होगा कि एनी क्लोज्ड plane figure which have more than 3 or which have 3 or more than 3 sides। 3 और 3 से ज्यादा, 3 और 3 से ज्यादा साइड्स का कोई भी क्लोज्ड प्लेन फिगर, कि क्या लिख सकते हैं कि कोई भी समतल या n भुजाओं से घिरी, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी, भुजाओं से घिरी बंद आकृति, भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति, बंद समतलीय आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। तो एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर, प्लेन का मतलब समतलीय, ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखना, पॉलीगन कैसा होता है, 2D। कैसा होता है, 2D। इसको बोलते हैं द्विविमीय आकृति, 2D फिगर, या इसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय आकृति। द्विविमीय मतलब क्योंकि ये तल में है। अब जब भी बात करोगे एक तलीय आकृति, आप पढ़ते हो शंकु, शंकु कैसी आकृति है, शंकु त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल। कोण, कोण की बात करो, स्फीयर, गोला, वो कैसा है, 3D है। और ये कैसा है, 2D है, एक प्लेन के अंदर आ सकता है, तो ये होता है पॉलीगन। ठीक है। अगर 3 साइड्स होगी, 3 भुजाएं, तब वो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, या इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज। अगर 4 साइड्स होगी तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। सॉरी, इसको क्या, रेक्टेंगल है, चतुर्भुज बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। फोर शेप्स में चतुर्भुज बहुत सारे होते हैं, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, बहुत सारे टाइप्स के स्क्वायर होते हैं। 3 साइड्स वाला क्या होता है ट्रायंगल, 4 साइड्स वाला क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स वाला होगा 5 भुजाएं, उसको क्या कहते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज। ऐसे चलता रहता है। अगर 6 साइड्स होगी हेक्सागन, अगर 6 साइड्स है 6 भुजाएं, इसको क्या बोलेंगे हेक्सागन, या इसको बोलेंगे षटभुज। क्या बोलेंगे इसको षटभुज। ठीक है ना बच्चों। तो हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक बात किया कि एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर व्हिच हैव 3 और मोर देन 3 साइड्स इज नोन एज अ पॉलीगन। फुल डेफिनेशन क्या होगी, इज नॉन एज अ पॉलीगन। ध्यान रखना 2 साइड से फिगर नहीं बनेगा, कम से कम 3 साइड से या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति क्लोज्ड फिगर बंद। ठीक है। द्विविमीय होता है, 3 साइड्स होगी ट्रायंगल त्रिभुज, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, 5 साइड पेंटागन पंचभुज, 6 साइड्स हेक्सागन षटभुज, और ये चलता रहता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन की बात की बच्चों। आगे हम और बात करेंगे। हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल, उसकी बात करेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर। ओके बच्चों आगे बढ़े। हम पढ़ने वाले बच्चों ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। A polygon which have 3 sides is known as a triangle. A polygon which have 3 sides is known as triangle. या any closed figure which have 3 sides, वो भी बोल सकते हैं। या इसको क्या लिखेंगे 3 भुजाओं से घिरी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी आकृति वो क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। अब डेफिनेशन कैसे बनाओ, इसको बोल सकते हैं कि 3 भुजाओं वाला बहुभुज, उसको भी क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तो जैसी भी डेफिनेशन बनाओ जो हमें दिमाग में रहे, तो डेफिनेशन से कोई पूछता नहीं, पर जनरल फॉर लाइक हमें समझ में आ जाए कि हमारा मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ये तो हो गया। अब एक ट्रायंगल की बात करता हूं मैं। ये है ए बी सी। कितनी साइड्स होती है एक ट्रायंगल में? 3 साइड्स, 3 भुजाएं होती है। यहां पे कौन से ए बी, बी सी और ए सी। यहां पे ए बी है, बी सी है और ए सी। ध्यान रखना एक और चीज, अब इसको इस तरह ना लिखे, कभी ऐसा लिखते हैं एक एंगल है ना, ये एक एंगल है, ये बी एंगल है, 3 एंगल है। इसके सामने वाले को क्या लिखते हैं स्मॉल ए, बीसी को क्या लिखते हैं स्मॉल ए। हमेशा ध्यान रखना जो वर्टेक्स है इसको बोलते हैं वर्टेक्स या शीर्ष। इसके सामने वाली साइड से उसको ए लिखेंगे, इसके सामने वाले को बी लिखेंगे, इसके सामने वाले को सी स्मॉल। ध्यान रखना ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया सी स्मॉल सी, बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया बी सी इक्वल्स टू ए, और सी ए इक्वल्स टू क्या हो गया बी। एक नोमेन तरीका है कि ए स्मॉल ए दिया बी दिया, तो इस तरह से हमें ध्यान रखने का तरीका है। ठीक है। इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष, 3 साइड्स 3 शीर्ष। शीर्ष कौन कौन से? ए बी और सी। 3 भुजाएं, 3 साइड्स और 3 क्या बोलते हैं इसको वर्टेक्स। ठीक है, ये पहली बात फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट। थर्ड 3 एंगल, 3 कोण होते हैं। ठीक है, एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी। ध्यान रखना एक चीज, सम ऑफ 3 एंगल
इक्वल्स टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180, फिक्स है। कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल्स, तीनों का सम कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो ये बेसिक ट्रायंगल की बात होगी, ध्यान रखना और पता होना चाहिए। और भी बात करेंगे। ट्रायंगल में एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं मीडियन। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको नोट कर लो, तो जगह नहीं है पूरा, एक बार मैं अगला इसको स्टार्ट करता हूं, तो आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं बात करता हूं आगे वाले चीजों की। ठीक है बच्चों, आगे देखो। सॉरी जस्ट चौथा पॉइंट, मीडियन। इसको बोलते हैं मध्यिका या माध्यिका बोलते हैं। क्या होता है, जैसे यहां पे एक माध्यिका होती है, क्या होगा जैसे ये है कि मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ की सामने वाली साइड्स के मिड पॉइंट को, डी है ना वो बीसी का, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, या डी बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जो एडी है वो एडी क्या बन गई, तो एडी क्या बन गई, एडी बन गई मीडियन, या इसको बोलते हैं मध्यिका। क्या होती है कि त्रिभुज के या अ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स इज नॉन एज मीडियन। कैसे लिखेंगे हिंदी में, या त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है, ध्यान रखना। और लाइन ज्वाइनिंग मतलब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे खींची गई जो भुजी है उसको मध्यिका बोलते हैं। और ध्यान रखना ट्रायंगल में कितनी है, नोट में नंबर ऑफ मीडियन इन अ ट्रायंगल, या त्रिभुज में मध्यिकाओं की संख्या कितनी होगी। देखो ना, एक ये हो जाएगा, जैसे यहां से कर दूं तो ये भी बन सकती है, ये ले लिया मैंने ई, यहां से कर दूं ये भी बन सकती है, क्या हो गया एफ। तो कितनी होती है, 3 होती है। यहां कौन कौन सी है, ए डी है, बी ई है और सी है। ठीक है, ए डी बी ई और सी है। तो ध्यान रखना ये मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या हो गया, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा थ्योरम्स में आपके। त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला, ये मध्य बिंदु है, या ई मध्य बिंदु है, एफ क्या है, मध्य बिंदु। और ये बहुत काम आएगा आपके इस चैप्टर में। मीडियन नाम का टॉपिक आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आता है, ध्यान रखना। तो मीडियन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इंक भर देता हूं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। बच्चों दो तरीके हैं, त्रिभुज के प्रकारों के दो तरीके हैं। त्रिभुज के प्रकार के कितने तरीके हैं बच्चों? दो तरीके। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। और प्रकार कितने हैं बच्चों? तीन। कितने प्रकार है? तीन। 1, 2 और 3। इसमें भी कितने प्रकार है? 3। बेसिक लेके चल रहा हूं बच्चों, क्योंकि ट्रायंगल पढ़ोगे तो आपको बेस पता होना चाहिए ना। आप खाली चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पहले बेस को समझो। अगर बेस नहीं पता होगा तो कोई फायदा ही नहीं है बच्चों। ध्यान रखना इस चीज का। सबसे पहले साइड्स में हम ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं एस स्केल एंड एंगल। स्केल एंड ट्रायंगल, इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, SCELES ट्रायंगल। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, या इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये तो बहुत सारे लोगों को पता है, विषमबाहु, समद्विबाहु, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। यहां बात करते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट, AC, एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। बच्चों बड़े व्यवस्थित तरीके से आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं खाली मेरा काम है कि मैं एक बार चैप्टर स्टार्ट करके छोड़ दूं। अगर मैंने मैथ्स स्टार्ट किया तो मैं हमेशा मैथ्स में एक ही चीज समझता हूं, अगर आपको प्रॉपर आती है तो आती है, एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं करती। मैं उसका लाइव एग्जांपल हूं। मैं मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम के पहले बुक नहीं खोली थी, आई गॉट फुल मार्क्स। बिकॉज चीजों को समझोगे तो मैथ्स में कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली ऐसे फंडे बताऊंगा। मेरा मैथ्स का तरीका बहुत अलग है, रटाफिकेशन मैथ्स में कभी होती नहीं है। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो इन फ्यूचर, अगर आपका बेसिक क्लियर है, मैथ्स में 0% दिक्कत आएगी। तो आप समझो, ये नाम भी लोगों को नहीं पता होते, मैं बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू साइड्स, भुजाओं के आधार पर, स्केल एंड मतलब विषमबाहु, तीनों भुजाएं इक्वल ना हो,
समद्विबाहु मतलब आइसोस्केल्स दो साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल तीनों साइड्स इक्वल हो, न्यून कोण एक्यूट एंगल, ट्रायंगल के तीनों कोण अगर छोटे हो तब तो न्यून कोण, एक एंगल बड़ा हो तो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल है अधिक कोण, और एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको क्या कहेंगे समकोण। अभी तीनों की डिटेल में बात करूंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी बात करूं तो पहले मैं नोट करते हैं, ये हो गया। सबसे पहला इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। A triangle having three unequal sides, यदि या क्या लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो असमान। देखो इधर मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। इसमें क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों ही अनइक्वल है। और जब तीनों अनइक्वल होंगे तो तीनों एंगल इक्वल, एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा। अगर हमारा ट्रायंगल विषमबाहु है, स्केलेन ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल कुछ और वैल्यू के 40 50 55 60 75 90 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल हैविंग थ्री अनइक्वल साइड्स, या तीन भुजाएं क्या हो असमान हो अनइक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा बच्चों आइसोस्केल्स, इसको क्या बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी बच्चों गड़बड़ हो सकती है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखें। मैं स्पेलिंग भी सही लिखने की कोशिश करता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज, अ ट्रायंगल हैविंग a triangle having two equal sides, दो साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल। इसमें क्या लिखेंगे, या ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ध्यान रखना, इसमें एक और फंडा होता है, मैं आपको बताता हूं। मैं डायग्राम बना रहा हूं, ए बी सी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये तीन एंगल हो गए। तो यहां पे क्या है, ए बी इक्वल्स टू क्या है बी सी, ठीक है। और ध्यान रखना इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा एंगल सी। ऑलवेज ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, हमेशा ध्यान रखना। एक तो ये साइड्स इक्वल है तो अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा कब होता है, जब ट्रायंगल कैसा हो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो। कैसा ट्रायंगल हो, समद्विबाहु, दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तीसरा बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, या इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, अ ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स। अगर इसकी बात करें, अ ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स, या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान,
अब देखो इधर बना दो ABC। देखो इसमें क्या है बच्चों, ये तीनों साइड्स इक्वल है और ये तीनों एंगल भी क्या है, ध्यान रखना। देखो इधर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC और एंगल A इक्वल्स टू एंगल इक्वल है, सम कितना होता है 180, तो एवरी एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ध्यान रखना ये चीज कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एवरी एंगल कितना होता है 60 डिग्री, हर एक एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का होता है। तो स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। ये जब पता होगा तभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बात करूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आगे इसके टाइप्स की बात करूंगा, फिर मैं सिमिलैरिटी जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं सारे सवाल करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और ठीक है, अब लेक्चर आगे बड़ी भी करेंगे, अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप इसको देख के आप समझें, मैथ्स को समझने की ट्राई करें, रट्टाफिकेशन पे जोड़ ना दें और डेफिनेटली 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।